बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद उस्मान मुगल भी शादी के बंधन में बंध गए। चौधरी मोहम्मद उस्मान मुगल भी शादी के बंधन में बंध गए। शादी में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। शादी के मौका पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के मेंबर मलिक सरफराज अहमद, राना फुरकान, राना रिजवान, अवैस जट, मोहम्मद बिलाल करीम, हसन जुनैद, शामी भाई, खिजर खान, मोहम्मद अहमद हसन उर्फ लल्लू, उमर मुगल, अली मुगल और वकला हजरात और सहाफ़ी हजरात दीगर दोस्तों ने शिरकत की। शादी के बंधन में बंधने पर खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला थाना बलोचनी के इलाका में शादी पर फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला। जड़ावाला CPO कामरान आदिल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP जड़ावाला डिवीज़न से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जड़ावाला CPO कामरान आदिल का SP ज़ियाउल हक को फायरिंग करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। जड़ावाला थाना बलोचनी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी। जड़ावाला थाना बलोचनी पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस एक कस मुलजिम राना वकास को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जड़ावाला हवाई फायरिंग असलहा की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से, जहां पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन कमर रजा चेयरमैन और अमजद मलिक को पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। यूनिटी फोरम के डॉक्टर हामिद खान और राशिदा खान की जानिब से पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन कमर रजा और वाइस चेयरमैन अमजद मलिक के एजाज़ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब इंग्लैंड के मरूफ कारोबारी शख्सियत और इजी ई मनी के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक समेत पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर लियाकत मलिक, डॉक्टर हामिद खान और राशिदा खान ने कमर रजा और अमजद मलिक को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम आप दोनों के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम आपकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के चेयरमैन कमर रजा और वाइस चेयरमैन अमजद मलिक का कहना था कि हम वाकई मेहमान नवाजी और नेटवर्किंग के तजुर्बे से लुत्फ अंदोज हुए हैं। ये तकरीब बहुत अच्छी तरह से मुनाकिद की गई थी और तमाम हाज़रीन ने खूब लुत्फ उठाया। शानदार तकरीब के इनेकाद पर डॉक्टर हामिद खान और मिसेस राशिदा खान को मुबारकबाद पेश की। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के नवाही गांव चक नंबर 119 रसूल पर जटा में एक इमाम मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहिब से थाना मिलर टाउन के SHO सरफराज रंधावा ने ज़ाती रंजिश की वजह से नाजायज़ पर्चा दर्ज किया और मुफ्ती कासिम को रात को नाजायज़ गिरफ्तार करके थाना मिलर टाउन में हवालात के अंदर बंद कर दिया, जिस पर मस्जिद इंतजामिया के लोग और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी से। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे गांव में तशरीफ़ लाए हैं जहां पे आकर हमने ये देखा है कि कानून बेसिकली तौर पर लूला और लगड़ा है। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी से करवाते हैं जहां पर ज़ाती रंजिश की वजह से उन पर एक मुफ्ती साहब हैं जो इमाम मस्जिद हैं बेसिकली तौर पर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और एक SHO साहब हैं मदीना टाउन के, उन्होंने 4 दिन से बग़ैर पर्चे के कारी साहब को हवालात के अंदर बंद किया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं और इनसे ये दरियाफ्त करते हैं कि इनका मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। हैदर मुगल बोलो। वालेकुम सलाम। क्या मसला कारी साहब का और क्या ज़्यादती की है SHO ने? SHO ने आप मिलर टाउन से आज तो 3-4-5 दिन तो हुआ कि जुर्म भी कोई ना कोई साबित हुई ना कोई गलबात सुनी। कम इतने आने पुछते असी उत्थे गए, सानू उत्थे भी नहीं पूछा। असी दसदे असी दस बेगुनाह असी उन्होंने सुनाई दी। और मस्जिद भी सारे फरीक इकट्ठे हुए, हल्फ भी दिता उन्होंने या तुसी दे दे या असी देने। कारी साहब अपना हथों दिता अपने जेन मैनू ये गल का कुछ पता होगा, पता जेन में नहीं होगा तो मैं गुनाहगार। उन्होंने सारे हल्फ भी लिया, उन्होंने हल्फ दिता, मुतमिन हो गए। वो कह लग पे जी अभी तुहानू सलाह करके दसांगे। असी उन्हें सलाह ते चल हुण दसदे अज दसदे वो हाँ मगरों उन्हें पर्चा कराता। जो कब से कारी साहब को उन्होंने गिरफ्तार किया? गिरफ्तार तो पता नहीं है 5-6 दिन हो गए। 9 तरीक। अच्छा, 9 तरीक से गिरफ्तार किया और अभी तक उनको मतलब उन्होंने अदालत में पेश भी नहीं किया? नहीं किया, अदालत में पेश नहीं किया अभी तक। आप SHO साहब से मिले हैं?
ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦੌੜ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। क्या नाम है SHO साहब का? सरफराज रंधावा। अच्छा जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका नाम क्या है? जियाउद्दीन अहमद। अच्छा जियाउद्दीन साहब, आपके ख्याल में कारी साहब के साथ ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल ज्यादती हुई है। तारीफ वो होती है, हर बंदा अपनी तारीफ कर सकता है या अपने मुतलका बंदे की तारीफ कर सकता है। तारीफ वो होती है जो दुश्मन आपकी करे। जो बंदे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ अगर आप बोलें तो, जो बंदे उनके साथ हैं, उनके गवाहान बने हुए हैं इस मुकदमे में, वो हजरात खुद इस चीज़ का हलफ देने के लिए तैयार हैं कि कारी साहब बेगुनाह हैं, कारी साहब को नजायज़ इस मसले में उलझाया गया है। और हम SHO साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपके दूसरा जो बंदा है इस मुकदमे में नामजद है उसको आप पेश करें, हम कारी साहब को रिहा कर देंगे। हमें SHO साहब और तफ्तीशी जो हैं हमारे महबूब साहब, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप बंदा दूसरा लेके आएँ, हम इंशाल्लाह कारी साहब को रिहा करेंगे। हमारी तफ्तीश के मुताबिक कारी साहब बेगुनाह है। पहले उन्होंने हमसे ये बात की, हमारे साथ ये वादा किया, बाद में अब जब हम दूसरा बंदा लेके आए हैं तो वो दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारे हिसाब से तो जो SHO साहब हैं और तफ्तीशी आसिफ साहब हैं, महबूब आसिफ साहब, वो बिके हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। हमें वहाँ से धत्कारा गया है, दबका गया है, उल्टा हमें धमकियाँ दी गई हैं कि आपको अरेस्ट कर देंगे, आपके खिलाफ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के नमाजी हैं, पिछले 8 साल से कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उनके जो अपने बंदे हैं वो उन्हें गालियाँ भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई गलत कदम उठाया है। जी आपका नाम क्या? इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? शाह नदीम। शाह नदीम साहब, आपके मुताबिक क्या कारी साहब वाकई बेकसूर हैं? सर कारी साहब बेगुनाह वा। कारी साहब को साडियां बच्चियां पढ़ियां, FSC कर रही हैं बच्चियां साडियां, पढ़ के उन्होंने को जवान हो गई, लेकिन कारी साहब से ऐसी कोई हरकत नहीं, ना किसी बच्चे से। ये सिफर इस जान के पार्टी बाजी दे विच कारी साहब ने काम होया वा। कारी साहब नजायज़ आ। असीं SHO को भी पेश होए आ, SHO ने पहलों वादा किया, बच्चा असीं मुल्तानों लियांदा दूसरा जाके 2 दिन लगा के, उन्होंने फिर भी SHO ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो बिक के रुपये ले आ। सानू थाने के मोहरे धक्के मारे गए आ। असीं थाने मोहरे गए हैं, 100 बंदा गया होगा, 150 होगा, लेकिन उन्होंने धक्के मार के सानू कढ़िया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बुजुर्ग आदमी, हर किसी का यही कहना है कि जो रंधावा साहब SHO हैं, उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक और भी हमारे साथ मौजूद आदमी मौजूद हैं, इनसे भी दरियाफ्त करते हैं कि कारी साहब क्या वाकई बेकसूर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं शौकत अली गिल बोल रहा जी। साढ़े कारी साहब बहुत अच्छे बंदे आ, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बल्कि मेरी बीवी, 3 सपारे कारी साहब को हिफ्ज किए हैं। ते कारी साहब बहुत अच्छे बंदे, जो भी हो रहा उन्होंने नजायज़ हो रहा, ते ओहदा इंसाफ किया जाए। पूरा पिंड तुलिया खलोता, असी बड़े परेशान हैं कारी साहब की वजह से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बुजुर्ग आदमी और बच्चे, हर किसी का यही कहना है कि कारी साहब के साथ ज्यादती हुई है। वो बेसिकली तौर पर एक मुफ्ती हैं और इस बंदे ने जो SHO साहब हैं, उन्होंने अपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है। इनका यही कहना है कि फैसलाबाद के जो RPO साहब हैं और जो कमिश्नर साहबा हैं, उनसे इनकी दरख्वास्त है कि इसको नोटिस लें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये गांव बेसिकली तौर पर नून लीग का गढ़ गिना जाता है और इन सब की अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें और SHO साहब को अपनी नौकरी से मुअत्तल करें। बेसिकली तौर पर ये नून लीग का गढ़ है और इसके बावजूद ऐसे इलाके में यहाँ पर ऐसी वारदातें हो रही हैं और ऐसी ज़्यादती हो रही हैं। और मेरी अपील है तमाम लोगों से भी, इनसे आप सब हाथ खड़े करके जी अपना रिकॉर्ड, आप हाथ खड़े करें जी सब लोग, ये देखें जी सारे लोग, ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये इतनी बड़ी मजमा है जो सारे लोग कारी साहब के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और इन सब का यही कहना है कि कारी साहब वाकई ज्यादती कर रहे हैं। SHO साहब कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ
डॉक्टर आसिफ अली कादरी, ऑन न्यूज़ मीडिया सेल फैसलाबाद। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। दीर अपर से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर देरबाला नवीद अकबर की खुसूसी हिदायत पर मोटर व्हीकल एग्जामिनर MVE लुकमान खान ने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज के हमरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुआयना किया। मुआयने के दौरान किराए की शरह की जांच पड़ताल की गई। मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने पर किराया वापस करा दिया गया। तजावुज़ात करनगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इनको चालान करने के अहकाम जारी कर दिए। मुल्क भर की तरह मांगा मंडी में भी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स यूनियन की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी गई है, जिसकी वजह से अशिया ज़ुरिया की तरसील बंद हो गई है। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स हज़रात के माशी कत्ल के हवाले से मजदा ट्रक वालों की तरफ से हड़ताल कर दी गई है, जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। इस हवाले से मजदा यूनियन मांगा मंडी के सदर मियाँ आमिर अहमद की सरबराही में भी मुल्तान रोड पर एहतजाजी कैंप लगाकर हड़ताल कर दी गई है। इस हड़ताल का मकसद हुकूमती इदारों की ट्रांसपोर्टर्स के साथ नाइंसाफी, नाजायज़ जुर्माने और मजदा ट्रक्स की एक्सल लोड की कम लिमिट को बढ़ाना है। इस मौके पर मियाँ आमिर अहमद का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन हमें हमारे मुल्क में ही एक्साइज, नेशनल हाईवे पुलिस, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स और पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों की जानिब से बिला वजह तंग किया जाता है और भारी जुर्माने किए जाते हैं, जो कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेगी, हम इसी तरह हड़ताल जारी रखेंगे। रेलवेज पुलिस लोको शेड लाहौर ने बड़ी कार्रवाई के दौरान खड़ी बोगियों से कीमती कॉपर वायर चोरी करने वाले 2 मुल्ज़मान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर लोको शेड के पॉइंट 31 में खड़ी इकॉनमी क्लास की बोगी से तार चोरी की। इस दौरान मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी के इंचार्ज लोको इंस्पेक्टर अकरम ने दीगर पुलिस मुलाजिमीन के हमरा 2 मुल्ज़मान यूनस और आदिल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्ज़मान के दूसरे 2 नामालूम साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्ज़मान के कब्जा से महकमा रेलवे के लाखों रुपए कीमती 70 किलो कॉपर वायर बरामद कर ली गई, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस लाहौर में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। मौके से फरार होने वाले मुल्ज़मान के दूसरे साथियों की फौरी गिरफ्तारी के लिए SHO लाहौर रमजान हैदर ने खुसूसी रेडिंग पार्टी तश्कील दे दी है। खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान DPO सैयद अली कासमी ने फील्ड में मुहाफिज स्क्वाड की ड्यूटी चेक की और इन्हें ब्रीफिंग दी। मुहाफिज स्क्वाड और डॉल्फिन स्क्वाड की मौसर गश्त से जराइम की रोकथाम मुमकिन हो रही है। चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की बरामदगी और जराइम की रोकथाम में पेशरफ्त जारी है। डॉल्फिन स्क्वाड के साथ नया मुहाफिज स्क्वाड भी 24 घंटे गश्त पर मामूर है। जराइम के हॉटस्पॉट इलाकों में मुहाफिज स्क्वाड की मौसर गश्त जारी है। डेरा गाजी खान पुलिस अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। डेरा गाजी खान पुलिस शहरियों से ताउन की अपील करती है ताकि अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। मुहाफिज स्क्वाड की मौजूदगी से जराइम पेशा नाज़री की हौसला शिकनी हो रही है। बलोचिस्तान के रिहायशी भाई बहन घर और प्लाट पर कब्जे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर पहुंच गए। नाहिद खान मिंगल ने अपने कमसन भाई और पुप्पो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे 4 प्लाट और एक घर शाह टाउन फेज 2 में हैं, जिन पर 62 अफराद निसार कुरैशी, अकबर बलोच और इनके साथियों ने कब्जा कर लिया है। प्लाटों पर बासरों ने तमीरात का काम भी शुरू कर दिया है। मेरा वालिद कारोबार के सिलसिले में कराची में रहता था और कारोबारी मामलात में मज़कूरा शख्स मेरे वालिद के मुलाजिम थे, जो आज बासर बनकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं। मजीद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। बलोचिस्तान के रहायशी बहन भाई घर और प्लाट के कब्जे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बलीर पहुंच गए। नाहिद खान मिंगल ने अपने कमसम भाई और फुप्पो के हमरा प्रेस क्लब करते हुए कहा कि हमारे 4 प्लाट नंबर R19-20, R18-19 और एक घर शाह फेज 2 में हैं, जो 62 अफराद निसार कुरैशी, अकबर बलोच और उनके साथियों ने कब्जा कर लिया है हमारे प्लाट पर और बास तामीरात भी शुरू कर दी है। मेरे वालिद का कारोबार के सिलसिले में कराची में रहते थे और कारोबारी मामलात में मज़कूरा शख्स मेरे वालिद के मुलाजिम थे, जो आज बासर बनकर हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जे करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद अब्दुल रहीम मिंगल को 2019 में लस बिला बलूचिस्तान में कत्ल किया गया था। मेरे वालिद के कत्ल में मेरी सौतेली माँ समेत मज़कूरा शख्स भी मुलविस है। मेरे वालिद के कत्ल के बाद मेरी सौतेली माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरे भाई और बहन छोटे हैं और बेसमझ हैं। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के कत्ल के बाद हम दरबदरी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हम कराची में अपने फूफो के पास रहायश पजीर हैं, जो हमारी देखभाल करती हैं। हम यतीमी वाली सूरत हाल में इंसाफ के लिए दर दर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बासरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें मौतमार धमकियाँ भी मिल रही हैं, जबकि पुलिस भी इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें मज़कूरा बासरों से जान का खतरा भी है और हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में मदद करें।
उन समेत हमारी जायदाद कब्जा करने के खिलाफ बासरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफिया न्यूज़ मलिर कराची। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद कासी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल आरिफ शहजाद चौधरी चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी तैनात। पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत आरिफ शहजाद ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। सीईओ एजुकेशन नारोवाल ने चार्ज संभालने के बाद डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इन्हें बतौर सीईओ एजुकेशन तैनाती पर इनको मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। सीईओ एजुकेशन आरिफ शहजाद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को पंजाब हुकूमत के पॉलिसियों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपोर्ट और सर्विस डिलीवरी पर अमल दरामद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम को अमली शक्ल देने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रहे कि आरिफ शहजाद चौधरी महकमा एजुकेशन में मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इनका शुमार महकमा तालीम के बेहतरीन अफसरान में किया जाता है। जामिया सिंध यूनिवर्सिटी में कैंपस के बेहतरीन प्रोफेसर जुल्फ़कार ज़ैदी ने हर साल की तरह इस साल भी इंटर टेस्ट में बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम दिया है। शामिल करते हैं पाक वतन से बासर अफराद ने मुबैना तौर पर काश्तकार खातून का ज़रिए पानी चोरी कर लिया। इस अवसर पर काश्तकार खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मदद तलब कर ली। चक कलियाना की रिहायशी जैतून बीबी ने 3 एकड़ ज़रई रकबा पर काश्तकारी की हुई है। बासर मुलजमान रब नवाज, वट्टू सरफराज, मोहम्मद अहमद और काली डोगर वगैरह मुबैना तौर पर काश्तकारी नहीं करने दे रहे, पानी चोरी करते हैं और ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे कत्ल, अगवा समेत संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली समाजी तंजीमें और आला हुकाम मेरी दादरसी करें। जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं, हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल सका, ना मिल सका इमरान खान के दौर में। आज मैं गुजारिश करती हूँ, निहायत अज़र से गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, DIG और वज़ीर आला पंजाब से और जो भी तमाम कानून दे एहलकार हैगे ने जिन्होंने अल्लाह ताला ने इज्जत और कलम दी है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्ती की, पानी आपने बांध लिया, मेरे पप्पो को मारा भी, छोटी और नाल बंदूकों भी लाई, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ चाहिए। मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, मुझको भी बहुत धमकियाँ देते हैं। किसी से कोई ताज़ा नहीं हो रहा, किसी से कोई लड़ाई नहीं हो रही। ये रकबा मोल लेने के बाद भी इनसे ताज़ा हो रहा है, इनसे ही लड़ाई हो रही है। इनको जलील कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। हमने मीडिया में आगे भी बयान दिया है और अभी भी बयान मीडिया में दे रहे हैं और हमें ये चाहते हैं कि इनको अमल मिले और सुकून मिले और इंसाफ मिले और मेरिट। इन्होंने स्नेहा दिता सी कि भी मियां मकसूद नूं तुसीं कह देना है कि भी सुबह दे जो उन्होंने करना इंतजाम कर लैन। सुबह असीं बदमाश लियाने ने जो भी असीं करना होया असीं कर लांगे, रोक सकदे। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से SHO थाना अनायती में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO सिराज तबस्सुम की बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन जारी। ताज़ा तरीन कार्रवाई के दौरान 2 मंशियात फरोश ज़ेर हिरासत, चालू भट्टी 50 लीटर देसी शराब बरामद। दूसरी कार्रवाई के दौरान 40 लीटर कच्ची शराब बरामद। गिरफ्तार मुलज़मान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सोहबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ओन न्यूज़ TV चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मांझीपुर पीपल्स पार्टी हल्का PB 15 के उम्मीदवार अवामी लीडर मीर दुरान खान खोसा के बिलाल कम्युनिकेशन पर आमद। पीपल्स पार्टी हालात के मुताबिक हल्का PB 15 के उम्मीदवार अवामी लीडर मीर दुरान खान खोसा की बिलाल कम्युनिकेशन पर आमद, जहाँ पर मीर दुरान खान खोसा ने आल तहीम इत्तेहाद के सूबा बलोचिस्तान के सदर मुकद्दम मोहम्मद आलम तहीम से मुलाकात की। मोहम्मद आलम तहीम ने मीर साहब दीगर मेहमानों को चाय वगैरह के बाद हाल अहवाल लिया तो मीर दुरान खान खोसा ने कहा है कि मैं आपको अपनी बरादरी दोस्तों के साथ मेरे कारवां में शामिल होने की दावत देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कारवां में शामिल होकर मेरे कारवां की कुव्वत बनोगे। इस मौके पर मेंबर जनरल कौंसलर UC मांझीपुर मुजीब आलम तहीम, मोहम्मद आरिफ तहीम, मोहम्मद बिलाल आलम, उस्ताद मंजूर अहमद, शेख अब्दुल रहमान, शेख जहूर अहमद लाशारी भी मौजूद। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम अली खान का रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी का अचानक दौरा। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, इंसदाद हरासा इकदाम के हवाले से जायजा लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोड ऑफ कंडक्ट बराए इंसदाद हरासा के हवाले से दरियाफ्त किया। वाइस चांसलर ने इंसदाद हरासा कमेटी के हवाले से सूबाई खातून मोहतसिब पंजाब को आगाह किया। तालीमी इदारों में कोड ऑफ कंडक्ट बराए इंसदाद हरासा के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स आवेजा किए जाएँ। खवातीन का
तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी को हरासा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वर्किंग ख़वातीन हो या तालिबात, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं नज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक नारी जमहूरी महाज वालदैन उसादों की जानिब से अहमद अली, वहूचो, मोहम्मद जमान, जतियाल, आबिदा चन्ना, मेहर निसा चन्ना और दीगर के रहनुमाई से गवर्नमेंट प्राइमरी चन्ना मोहल्ला स्कूल नसीराबाद में एहतजाज किया गया। रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट चन्ना मोहल्ला स्कूल नसीराबाद का 7 साल से काम रुका हुआ है। ठेकेदार नहीं आ रहा है, ना ही रिस्पॉन्स दे रहा है। 7 साल से स्कूल का काम मुकम्मल नहीं हो रहा। शागिर्दों को बहुत तकलीफ हो रही है। 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल दादी स्कूल में शागिर्दों को पढ़ाते रहे हैं। शागिर्दों के साथ एक्सीडेंट के वाक़ये भी पेश आए हैं, फिर भी वर्क्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट चन्ना मोहल्ला स्कूल नसीराबाद का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मजलिस खुतबा अहले सुन्नत और आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर इंतज़ाम मियाँ टाउन हरुनाबाद के सब्ज़ाज़ार में गोल्डन जुबली ख़त्म नबूवत के सिलसिला में अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मुकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों की तादाद में गुलामान मुस्तफ़ा ने शिरकत। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में शिरकत करने वाले पीर हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी, अमीर आलम ख़त्म नबूवत मौलाना शाहनवाज़ फ़ारूकी, नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मज़हर शाह हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन बट्टू, पीर जाहिद राशिदी अहले हदीस मुकातबा फ़िक्र से हज़रत मौलाना इमरान फ़ारूक, मौलाना साजिद अली जमात इस्लामी पाकिस्तान के वलीद नासिर चौधरी ने खिताब करते हुए कहा है कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन का सासा और इल्म इसकी मेरास है। अतबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अशार और फ़िक्र तदब्बुर इसके लिए मीनार नूर की हैसियत रखता है। जिन लोगों के दिल इश्क़ रसूल से खाली होते हैं वो ज़िंदगी के हकीकी लज़्ज़त से महरूम होते हैं। हुर्मत रसूल की पासदारी मिल्लत इस्लामिया का ईमानी वसफ़ है। ताजदार ख़त्म नबूवत की अज़मत पर कुर्बान होना ही ज़िंदगी को दवाम बख्शता है। सदर बज़्म एहसान शाहिद इमरान आरफी ने अपने महसूस अंदाज में हदिया नात से मामूल कलाम सुनाकर हाज़रीन महफिल को गरमाए रखा। फ़कीदुल मिसाल जलसा की मेज़बान मियाँ अब्दुल वाहिद और कारी आबिद रहमान ने मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा किया और महफिल की भरपूर कामयाबी पर अपने साथियों को मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अंजुमन फ़िदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तमाम अज़ीम शान महफिल दुरूद पाक मिलाद मुस्तफ़ा मुनाकिद हुई, जिसकी सरपरस्ती ख्वाजा गुलाम शबीर साबरी और सदारत चौधरी शाहिद तनवीर और चौधरी इशफाक अहमद गुज्जर ने की। तावत कुरान पाक हाजी फ़कीर मोहम्मद और नात रसूल मकबूल चौधरी मोहम्मद असलम और हक नवाज भट्ट ने पेश की। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल दुरूद शरीफ में ज़ीनत महफिल हाजी मोहम्मद इस्लाम गोरी, दाऊद चीमा, आबिद रामे, अरशद भट्ट, डॉक्टर सईद नदीम जफ़र, मेहताब फैज़ रसूल, नज़र हुसैन साबरी, मसूद हसन साबरी, मेंबरान अंजुमन फ़िदायान रसूल और साबरी बरादरान ने ख़ुसूसी शिरकत की और प्रोग्राम के इख्तिताम पर लंगर का एहतमाम किया गया और प्रोग्राम में मोहसिन हरुनाबाद हाजी मोहम्मद सईद अहमद के सेहतयाबी के लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई। पासपोर्ट ऑफिस वालों की नाअहली देखें। अर्जेंट पासपोर्ट बनाने दिया था जिसका 10 दिन में डिलीवरी लिखा गया, मगर अभी 50 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। जल्द से जल्द पासपोर्ट ऑफिस वालों पर कार्रवाई की जाए। दिए गए टोकन नंबर पासपोर्ट जल्द डिलीवर किया जाए। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा ने कहा है कि अचरूथर में लगने वाली आग के बाद मेंबर कौमी असम्बली शाजिया तामरी की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मुतासरा ख़ानदानों में राशन खामे और दीगर बुनियादी ज़रूरियात का सामान तकसीम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज असिस्टेंट कमिश्नर खपरो और समाजी तंजीम कतर चैरिटी के नुमाइंदों ने मिलकर आग से मुतासरा घरानों में राशन तकसीम किया, जिसमें आटा, दालें, चावल, खजूर, घी और दीगर ज़रूरी सामान 100 से ज़ायद घरानों में तकसीम किया। इस मौके पर मुतासरा खानदानों ने असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कतर चैरिटी अशरफ मुगल से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा होने पर हम मेंबर कौमी असम्बली शाजिया तामरी और ज़िला इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा है कि जल्द ही सूबाई हुकूमत और समाजी तंजीमों की जानिब से मुतासरा खानदानों की मज़ीद मदद की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।